Hello everyone, good morning all of you. How was everyone doing? I hope you all are doing well. So student, today we are going to start the new lesson which is coal and petroleum. Okay, so coal means it is a minerals. Coal क्या है ये? Mineral है. Okay, and petroleum. You also know petroleum. Okay, तो हम पढ़ेंगे कि petroleum क्या होता है और coal क्या होता है. So first of all here first topic is that natural resources. So student natural resources means कि जो हमें नेचर से चीज़ें मिलती है उसे हम क्या कहते हैं नेचुरल रिसोर्स जिसका हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल्स एयर सनलाइट मिनरल्स ये सब क्या है नेचुरल रिसोर्सेज. ओके so there are two type of natural resources. Okay, first is inexhaustible natural resource. Okay, and then second is that exhaustible natural resources. Okay, so first we discuss about inexhaustible natural resource. Okay, क्या होता है? These resources are present in unlimited quantity in nature. Okay, देखो दो प्रकार के नेचुरल रिसोर्स होते हैं कि फर्स्ट क्या है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्स कि जिसका हम क्या करते हैं जो नेचर में क्या रहता है अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है. ओके, मतलब अगर ह्यूमन क्या कर रहे हैं देखो इन नेचर एंड नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. ओके, और अगर ह्यूमन उसका कितना भी यूज़ कर रहा हो तो भी फिर भी क्या नहीं होगा वो फिनिश नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल सनलाइट एंड एयर. ओके, सो सनलाइट और एयर हमारे नेचर में क्या है अनलिमिटेड है. अगर हम उसका यूज़ भी करेंगे तो क्या होगा वो फिनिश नहीं होगा एग्जॉस्टेबल नहीं होगा. एंड देन ई सेकेंड इज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स. अभी एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स मीन्स क्या होगा कि ऐसे नेचुरल रिसोर्स की जो नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में मिले. कैसे क्वांटिटी में लिमिटेड में. दिस रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी. कैसे क्वांटिटी में रहते हैं लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. और ह्यूमन एक्टिविटी से क्या हो जाएगा वो ख़त्म हो सकता है. यस मतलब फिनिश हो सकता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट. आपको पता है नेचर में ये नेचुरल रिसोर्स है फॉरेस्ट प्लांट. अगर हम उसका बहुत यूज़ करेंगे तो क्या होगा एक दिन फॉरेस्ट पूरे फिनिश हो जाएंगे. देन वाइल्ड लाइफ मिनरल्स कोल पेट्रोलियम. ओके, ये जो कोल पेट्रोलियम मिनरल्स जितने भी हमें मिलते हैं अगर उसका हम यूज़ करेंगे अगर बहुत ज़्यादा क्योंकि ये लिमिटेड क्वांटिटी में रहते हैं तो वो क्या हो जाएंगे एग्जॉस्टेबल हो जाएंगे. देन फर्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स का. वो क्या है कोल, जिसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं कोल के बारे में. तो कोल एक कैसा रिसोर्स है? कोल इज़ अ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स मतलब वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे नेचर में अवेलेबल है. ओके, सो कोल क्या है? कोल इट इज़ अ हार्ड एज अ स्टोन. वो स्टोन के जैसा कैसा रहता है हार्ड रहता है एंड इज ब्लैक इन कलर. और वो कैसे कलर का रहता है? कोल काला कलर का रहता है. ओके, कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड. और कोल का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं फूड बना सकते हैं. ओके, इट वॉज ऑल्सो यूज इन रेलवे इंजिन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजिन. देखो कोल जो है एक कोयला है कोळसा है तो जिसका हम यूज़ करके वो फ्यूल मतलब उसको कोल का यूज़ हम जलाने के लिए कर सकते हैं और हम उससे क्या बना सकते हैं कुक फूड मतलब खाना बना सकते हैं. और इसका यूज़ और कहाँ पे होता है? रेलवे इंजन में स्टीम बनाने. स्टीम नाउ सी द प्रोडक्ट ऑफ कोल. ओके, सो कोल से भी क्या होता है प्रोडक्ट यूजफुल प्रोडक्ट बनता है. तो अभी हम उसका यूज़ देखेंगे. कोल इज प्रोसीड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कॉक एंड कोल टार. ओके, सो कोल भी क्या करता है इंडस्ट्री में उसका भी क्या बनाया जाता है यूजफुल प्रोडक्ट बनाया जाता है. वो है कोक और कोल टार. ओके, अभी कोक क्या होता है? कोक कैसे रहता है? इट इज़ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. एक सब्सटेंस रहता है जो कि टफ रहता है पोरस रहता है और कैसे रहता है ब्लैक सब्सटेंस. प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन और एक प्योरली क्या रहता है कार्बन. प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है कोक. मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील. क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? स्टील. एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ
मेटल्स, और कहाँ पे यूज़ होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इसके बाद में कोल टार है, क्या है, ब्लैक कोल टार कैसे रहता है, ब्लैक, थिक एंड लिक्विड, ब्लैक रहता है, और ये कोल टार जो है एक लिक्विड रहता है ब्लैक कलर का, थिक रहता है, गाढ़ा रहता है, और एक लिक्विड, अनप्लीजेंट स्मेल, और उसकी स्मेल कैसी रहती है, अनप्लीजेंट रहती है। और कहाँ पे यूज़ किया जाता है कोल टार का, यूज्ड इन सिंथेटिक डाई, ड्रग्स बनाते हैं, एक्सप्लोजिव बॉम्ब, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट्स, और ऐसे बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए कोल टार का यूज़ किया जाता है। ओके, सो कोक और कोल टार जो है वो किसके बनाए हुए प्रोडक्ट है, कोल से बनाए हुए प्रोडक्ट है। ओके, देन उसके बाद में क्या है, कोल गैस। ओके, अभी कोल है, कोल को अगर बर्न करेंगे तो उसकी गैस होती है, तो कोल गैस इज ऑब्टेन, और कब ऑब्टेन होती है, ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब हम कोल से कोक बनाते हैं तो उस समय क्या होता है, कोल गैस ऑब्टेन होती है, कौन सी गैस, कोल गैस ऑब्टेन होती है, और उसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्री जो कहाँ रहती है, विच आर सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट, जहाँ पे कोल प्रोसेसिंग प्लांट रहता है, अगर उसके पास में जो भी इंडस्ट्री होती है तो वो कोल गैस का यूज़ किए। Now see petroleum. Petroleum is also exhaustible natural resource. Okay, so petroleum is also very limited in nature. Okay, so what is petroleum? Petrol and diesels are obtained from a natural resource. Petrol and diesel are obtained from natural resource is called petroleum. इसे क्या कहते हैं, petroleum. Okay, so now it was formed from ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। और पेट्रोलियम कैसे बनता है, जो ऑर्गेनिज्म है सी में, तो क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो डाई होने के बाद, कील होने के बाद में क्या हो जाते हैं, वो सी में रहते हैं, उसके बाद में वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो एक प्रोसेस है, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल कैसे प्रोड्यूस होती है। ओके, नाउ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ओके, सो व्हाट इज रिफाइनिंग, क्या होता है रिफाइनिंग मीन्स, इट इज़ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट। आपको पता है कि पेट्रोलियम जो है इट इज़ वेरी मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट सच एज पेट्रोलियम गैस। देखो जो पेट्रोलियम, उसमें पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल एंड लुब्रिकेंट ऑयल और पैराफिन वैक्स भी रहती है। ओके, सो रिफाइनिंग मीन्स क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट और फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम में जो वेरियस कंपोनेंट, ये जो वेरियस क्या है कंस्टिट्यूएंट है, जैसे पेट्रोल, गैस, पैराफिन वैक्स, ऑयल, तो इस उनको क्या करना, सेपरेट करना, उसी प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग करना। ओके, सो फॉर एग्जांपल्स अभी देखो, अभी वेरियस कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, मतलब एलपीजी जो हमारे गैस सिलेंडर में रहती है। यस, उसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, फॉर फ्यूल फॉर होम। यस, फिर सेकेंड एग्जाम्पल है पेट्रोल का यूज़ हम मोटर फ्यूल के लिए करते हैं। कैरोसिन का यूज़ हम फ्यूल फॉर स्टोव, लैम्प के लिए। डीजल का फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, यस डीजल का यूज़ करते हैं हम। एंड पैराफिन वैक्स का यूज़ कहाँ पे करता है, ऑइंटमेंट्स और कैंडल्स और वैसलिन्स में। ओके, सो दीज आर द वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ दिस पेट्रोलियम, जिसका हम यूज़ अलग अलग जगह पे करते हैं। ओके, नाउ सी नेचुरल गैस। ओके, natural gas, it is very important fossil fuel because it is easy to transport through pipe। okay, नेचुरल गैस जो है बहुत इजीली क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू पाइप। एंड नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज compressed नेचुरल गैस मीन्स सीएनजी के अंदर क्या किया जाता है, इसे कॉम्प्रेस किया जाता है। सीएनजी इज यूज फॉर पावर जनरेशन, और सीएनजी का यूज़ किस लिए किया जाता है, फॉर पावर जनरेशन। सो नेचुरल गैस जो है इसे क्या किया जाता है, कॉम्प्रेस किया जाता है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, और ये पाइप के थ्रू क्या किया जाता है, सभी के घर में सप्लाई किया जाता है। कहाँ पे, इन और इंडिया, इन और कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा। हमारे कंट्री में ये कहाँ पे नेचुरल गैस प्रोवाइडेड है, त्रिपुरा में, राजस्थान और महाराष्ट्र में, एंड इन द कृष्णा
Godavari Delta. Okay, so in our country, natural gas in Tripura, Rajasthan, and also our Maharashtra in Krishna Godavari Delta. Okay, so student, I hope you understand this natural gas. So in this lesson, what we have learned to save the uh, टू सेव द कोल पेट्रोलियम, यस हमें क्या करना पड़ेगा, इनका यूज़ हमें कम करना पड़ेगा, यस क्योंकि हमें पता है, क्योंकि एक ऐसे प्रोडक्ट है, ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज है जो क्या है, लिमिटेड है. ओके, सो स्टूडेंट अवॉइड द यूजेस ऑफ मोर यूजेस ऑफ व्हीकल्स. ओके, so student, here our lesson is coal and petroleum is completed. So student, till then, bye.